नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो ये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव के द्वारा की गई है। इसके पहले अधिकार का नाम धर्मोपदेशामृत नाम का है और इस धर्मोपदेशामृत नाम के प्रथम अधिकार में 198 श्लोक है। कितने श्लोक है? 198, 198। उनमें से हम 193 पढ़ चुके हैं और केवल 5 श्लोक ही इसके बाकी हैं। पिछले 10-15 श्लोकों से लगातार धर्म की महिमा बताई जा रही है कि धर्म की महिमा क्या है, धर्म से क्या होता है, धर्म से क्या मिलता है। तो धर्म से मोक्ष तो मिलता ही है, लेकिन जब तक मोक्ष न मिले तब तक धर्म से लौकिक अनुकूलताएं भी मिलती हैं। आपको यदि मोक्ष चाहिए तो भी धर्म करो और यदि आपको लौकिक अनुकूलता चाहिए तो भी धर्म करो। ये बात यहाँ बराबर चल रही है। और आज भी अपन पढ़ते हैं 194 नंबर का श्लोक, देखते हैं क्या कह रहे हैं इसके अंदर। उय्यन्ते ते शिरोभि सुरपतिरभि स्तूयमाना सुरैः सुरोघै गीयन्ते किन्नरीभिः ललितपदलसत् गीतिभिर्भक्तिरागात् बम्भ्र्यन्ते च तेषां दिशि दिशि विशदः कीर्तयः कानवास्यात् लक्ष्मीस्ते सुप्रशस्ता विदधति मनुजा ये सदा धर्ममेकं। श्रद्धरा छंद है, 21-21 अक्षर है हर लाइन में और 7-7 अक्षर पे रुकना होता है। हर 7-7 अक्षर के बाद मतलब हर लाइन को 3 खंड में पढ़ा जाता है और सब श्लोक तो एक लाइन में वो 2 खंड में पढ़ते हैं, लेकिन इसको 3 खंड में पढ़ा जाता है। तो क्या कह रहे हैं इसके अंदर? उय्यन्ते, उय्यन्ते मतलब धारियन्ते, धारण किए जाते हैं। ते मतलब वे कहाँ पर धारण किए जाते हैं, किस पे धारण? वे सिरो भी, मस्तक से धारण किए जाते हैं। क्यों? कौन धारण करते हैं मस्तक पे? तो सुरपति भी, सुरपति मतलब सुर मतलब देव और पति मतलब स्वामी, देवों के भी स्वामी अर्थात इंद्र, इंद्रों के द्वारा वे मस्तक पर धारण किए जाते हैं। कौन कौन धारण किए जाते हैं? अभी ये जिज्ञासा बनाए रखना। अभी केवल इतना समझो कि वे मतलब कौन, वो वे बाद में बताएंगे। उय्यन्ते मतलब धारण किए जाते हैं, उठा लिए जाते हैं, उचलिए जाते हैं। ते मतलब वे कहाँ पर? सिरो भी, मस्तक पर। किसके द्वारा? सुरपति भी, देवराज इंद्रों के द्वारा वे मस्तक पर धारण किए जाते हैं। और कहा स्तूयमानः सुरौघै, स्तूयमाना और स्तुति किए जाते हैं, उनकी स्तुति की जाती है। किसके द्वारा? तो कहते हैं सुरौघै, सुर मतलब देव और ओघ मतलब समूह, देवों के समूह के द्वारा। एक देवता नहीं उनकी स्तुति गाता, बल्कि देव, सारे देव उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा करते हैं। उनकी किनकी? वो बाद में। किसकी? पहली बात क्या कही कि वे इंद्रों के द्वारा मस्तक पर धारण किए जाते हैं।
दूसरी बात, उनकी स्तुति देवों का समूह भी करता है। और तीसरी बात, गीयन्ते, गीयन्ते मतलब गाया जाता है। कौन गाते हैं? किन्नरी भी, किन्नरियों के द्वारा। किन्नरी मतलब कौन? जो देवांगनाएं हैं, जो स्वर्ग में गीत गाने वाली किन्नर जाति के देव होते हैं। किन्नर जाति के, जैसे यहाँ अपने मनुष्यों में जो चारण जाति के होते हैं, भाट जाति के होते हैं, वे यशगान गाते राजा महाराजाओं के दरबार में। तो ऐसे ही वहाँ पर भी स्वर्ग लोक में इंद्रों के यहाँ यशगान करने वाली एक किन्नर जाति होती है। तो वो किन्नरियों के द्वारा, किनके द्वारा? किन्नरियों के द्वारा गीयन्ते गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? ललित पद लसत, ललित मतलब सुंदर, पद मतलब शब्द, सुंदर शब्दों से, लसत मतलब सुशोभित, मतलब सुंदर शब्दों वाले गीति भी, गीतियों, कविताओं द्वारा, गीतों द्वारा, भक्ति रागात, भक्ति राग से। क्या कह रहे हैं कि उनकी सुंदर शब्दों के गीतों के द्वारा भक्ति पूर्वक किन्नरियां गीत गाती हैं। 3 बातें हो गई। उनको मस्तक पर इंद्र धारण करते हैं, उनकी स्तुति देवों के समूह गाते हैं, और किन्नरियां भी सुंदर शब्दों द्वारा, गीतों द्वारा उनका यशगान करती हैं। ठीक है। और चौथी बात, बम्भ्रियन्ते, बम्भ्रियन्ते मतलब घूमती है, फैलती है। तेसाम उनकी, दिशि दिशि, दिशि दिशि मतलब दिशाओं में, दिशाओं में मतलब सब दिशाओं में, दिशा दिशाओं में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 10 दिशाओं में। बम्भ्रियन्ते मतलब घूमती है, भ्रमण करती है। तेसाम उनकी, कि उनकी क्या? कीर्तयः, विशदः कीर्तयः, विशद मतलब निर्मल कीर्ति, उनकी निर्मल कीर्ति, उनका धवल यश दिशाओं में घूमता है। मतलब 10 दिशाओं में उनकी कीर्ति फैल जाती है। क्या मतलब हुआ? सब तरफ उनकी कीर्ति फैल जाती है। कितनी बातें हो गई? पहली बात, इंद्र उनको मस्तक पर धारण करते हैं। दूसरी बात, देवों का समूह उनकी स्तुति करता है। तीसरी बात, किन्नरियां सुंदर गीतों के द्वारा गाती हैं उनके यश को, भक्ति को। चौथी बात, सब दिशाओं में उनकी कीर्ति फैल जाती है। और क्या कह रहे हैं? 5वीं बात, का न वा स्यात् लक्ष्मी तेषु प्रशस्ता। का न वा, वा का मतलब होता अथवा, का मतलब होता क्या, न का मतलब होता नहीं। का न वा, अथवा क्या नहीं। समझ में आई बात? का मतलब क्या, न मतलब नहीं, वा मतलब अथवा, अथवा क्या नहीं, स्यात् मतलब होती, लक्ष्मी, तेषु उनके पास, प्रशस्ता ऐसी कौन सी प्रशस्त लक्ष्मी है जो उनके पास नहीं होती। 5 बातें तो बता दी कि उनको देवराज इंद्र माथे पे धारण कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? मस्तक पे धारण करके कहाँ ले जाते हैं? जन्मते बालक को ले जाते हैं। और देवों के समूह जो है करते कि नहीं स्तुति? और किन्नरियां देवांगनाएं उनका यशगान करती हैं कि नहीं करती हैं? और उनकी कीर्ति 10 दिशाओं में, नरक में भी शांति मिलती है। उनकी कीर्ति सब तरफ, स्वर्ग में इंद्र का आसन कांप जाता है। और कह रहे ऐसी कौन सी लक्ष्मी है जो उनके पास नहीं है। तीर्थंकर की अपेक्षा से बात करें ना, अभी तो
कोई खुलासा नहीं किया, अभी पत्ते खोले नहीं है पद्मनंदी देव ने, अभी तो पत्ते खोले नहीं है किन की बात चल रही है। लेकिन अपन अंदाजा लगाएं, मान लो तीर्थंकर परमात्मा की बात चल रही हो, तो तीर्थंकर परमात्मा पे ये सारे विशेषण घट रहे कि नहीं घट रहे? और कौन सी लक्ष्मी है जो कह रहे उनके पास नहीं है? समव शरण की रचना होती है, कौन सा ग्रेनाइट है आपकी दुनिया का जो वहां नहीं लगता? समव शरण में कौन सा ग्रेनाइट नहीं लगता? कौन सी आपकी बढ़िया वाला मार्बल का वहां नहीं मिलता? कौन से हीरे, कौन से जवाहरात बाकी हैं जो समव शरण में नहीं है? वहां पर कौन से पेड़, फल, फूल ऐसे हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो समव शरण में नहीं है? समव शरण में जैसी व्यवस्था है, जो सुंदर व्यवस्था, जो सुंदर वस्तुएं हैं, वैसी जगत में अन्यत्र कहीं भी नहीं है। तो वे सब क्यों आई उनके पास? वो सब तो बताएंगे अभी। अभी क्या क्या बात हो गई? पहली बात, उनको इंद्र मस्तक पर धारण करते हैं। दूसरी बात, देवों के समूह उनकी स्तुति करते हैं। तीसरी बात, किन्नरियां उनकी भक्ति गाती हैं। साधारण आदमी नहीं है, किन्नरियां गाती हैं, देवांगनाएं गाती हैं। और चौथी बात, सब दिशाओं में उनकी कीर्ति, उनका धवल यश व्याप्त हो जाता है। और कहते हैं ऐसी कौन सी प्रशस्त लक्ष्मी है जो उनके पास नहीं होती? मनुजा ये सदा धर्मम एकम विदधति, विदधति पहले आ गया, विदधति मनुजा ये सदा धर्मम एकम। ये किसकी बात चल रही है? किसको मिलता है ये सब? तो वो पत्ते अब खोले हैं। क्या कह रहे हैं? विदधति मतलब धारण करता है। मनुजा मनुष्य, जो मनुष्य धारण करता है। क्या धारण करता है? ये मतलब जो सदा, सदा मतलब हमेशा, धर्मम धर्म को, एकम एक, एक धर्म को जो धारण करते हैं उनकी ये दशा होती है जो ऊपर बताई। किसकी बात चल रही थी अभी तक? ये मतलब जो सदा हमेशा, एकम एक, धर्मम धर्म को, विदधति धारण कर, जो सदा एक धर्म को धारण करते हैं उनको देवराज इंद्र मस्तक पर धारण करते हैं। उनकी स्तुति देवों के समूह गाते हैं, उनकी भक्ति किन्नरियां गाती हैं, उनके जो है यश दसों दिशाओं में फैल जाता है। और जगत की ऐसी कौन सी लक्ष्मी, कौन सा वैभव, कौन सी सुखद स्थिति, कौन सा ऐसा अच्छा संयोग है जो उनके पास नहीं है? उनके पास सब है। ये सब किसका प्रभाव है? धर्म का प्रभाव है। अरे धर्मात्मा जीव जहां जाए वहीं उसकी व्यवस्था हो जाती है। धर्मात्मा जीव जहां जाए वहां उसकी व्यवस्था हो जाती है। अभावों में जाए तो वहां भी उसके सद्भाव, वो जंगल में जाए तो वहां मंगल हो जाता है, और पापी जीव घर में रहे तो वहां दंगल होता है। धर्मात्मा जंगल में जाए तो वहां मंगल हो जाता है, और पापी जीव महल में रहे वहां भी दंगल हो जाता है। ये पाप का प्रभाव है, वो धर्म का प्रभाव है। यहां धर्मात्मा जीवों को लोक की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट व्यवस्था अपने आप मिलती है। उनके पास लक्ष्मी बिना कमाए आती है। उनको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, कम पढ़ने से सफलता मिल जाती है। धर्मात्मा जीवों को बहुत व्यापार नहीं करना पड़ता, थोड़े से समय में बहुत मुनाफा हो जाता है।
धर्मात्मा जीवों को यश प्रसिद्धि कमानी नहीं पड़ती, लोग अपने आप उनका यशगान करते हैं। धर्मात्मा जीवों को लोक में सर्वोत्तम अवस्थाएं स्वतः प्राप्त होती है और लोक के अग्रभाग में जाकर वे अनंत काल के लिए परम सुख अवस्था में स्थित हो जाते हैं जाकर। ऐसा धर्म का प्रभाव है। इस श्लोक का अर्थ तो समझ में आ गया होगा। अब हिंदी वाला पढ़ते हैं, देखो। सुरपति मस्तक पर धारे अरु सुरगण करे मधुर गुणगान, ललित पदावली से किन्नरियां भक्ति राग से स्तुति गान, दिगंत में कीर्ति व्याप्त हो लक्ष्मी आकर वर्ण करे, अतः भव्य जन महामहिम यह धर्म सदा उर में धारे। सुरपति मस्तक पर धारे। सुरपति इंद्र मस्तक पर धारण करता है किसको? धर्मात्मा जी को। वो तो तीर्थंकर को करता है और किसी को थोड़ी करता है। और भी जो धर्म धारण करते हैं उनको भी करता है। धर्मात्मा जीवों को सदा मस्तक पे धारण करता है। और क्या कहा? सुरगण करे मधुर गुणगान। सुरगण मतलब देवताओं के गण मतलब समूह, मधुर गुणगान करते हैं उनका। धर्मात्मा जीवों को इंद्र मस्तक पे धारण करते हैं, तो ऐसे किसी को उठा के यूं माथे पे धर लिया, यही धारण करना नहीं है। उसकी महिमा उनके चित्त में रहती है ना, वो अपने हृदय में, अपने मस्तक में, अपनी बुद्धि में उनको महान स्वीकार करते हैं ना, ये मस्तक पे धारण करना ही है। अपन किसी के प्रति अपने मन में बहुमान है ना, तो हमने माथे पे ही धारण किया उनको, और क्या। क्योंकि ऐसे उठा के रखने से ही काम नहीं हो जाता है। ऐसे उठा के तो शत्रु को भी रख लेते। बेकार आदमी हो ना, दुष्ट हो, उसको भी ऐसे उठा के माथे पे रख के फेंक दे। तो माथे पे धर लिया उसको, तो माथे पे धरना अलग होता है। एक तो माथे पे धर के पटकने के लिए, मारने के लिए धरा, और एक बहुमान से रखा। मतलब ये शरीर को उठा के माथे पे धरना ही धरना नहीं है। उनके प्रति जो उनके मन में आदर है वो माथे पे धरना है। धर्मात्मा जीवों की चर्चा देवों की सभा में चलती है। स्वर्ग में इंद्र चर्चा करते हैं कि वो व्यक्ति इस धरती पर बहुत धर्मात्मा जीव है, और जब उस धर्मात्मा पर संकट आता है तो वहां से चलकर देव भी आते हैं। कभी नहीं आए तो समझना हमारे पूर्व का पाप भी अभी बाकी है, इसलिए नहीं आए हैं। अगर हमारा पाप का उदय पूरी तरह खत्म हो जाए तो आए बिना नहीं रहते, लेकिन जितना पाप का उदय शेष हो वो तो भोगना ही पड़ता है। यहाँ कोई छूट तो मिलती नहीं है कि धर्मात्मा को पहले पाप किए वो छूट जाए। धर्मात्मा जीव ने भी यदि पूर्व में जो पाप किए हैं तो वो तो अपने को भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि जैन दर्शन में अन्याय नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे नहीं है कि पहले हमने खूब पाप किया और फिर हम धर्म करने लग गए और फिर अब पहले के पाप से छूट जाए। भैया अभी धर्म किया उसका फल मिलेगा, लेकिन पहले जो पाप किया उसका भी मिलेगा। इसलिए पाप करके फिर धर्म कर लोगे और धुल जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों का फल अलग अलग मिलेगा, उसका भी मिलेगा इसका भी मिलेगा। बेकार नहीं जाता है, या किया हुआ कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता है। हर कर्म का हिसाब होता है। यहाँ पर क्या होता है? बोलो। सुरपति मस्तक पर धारे अरु सुरगण करे मधुर गुणगान। अरु मतलब और सुरगण देवों के समूह, गण मतलब समूह, उनका मधुर गुणगान करते हैं।
ललित पदावली से किन्नरियां, ललित पदावली मतलब सुंदर गीत, सुंदर है, हाँ देवियां, देवियां, सुंदर गीतों से किन्नरियां, किन्नरियां मतलब देवियां, देवियां भक्ति राग से स्तुति गान करती है। पंचकल्याणकों में देखा होगा ना कि वो अष्ट देवियां आकर भक्ति नृत्य करती हैं, मंच पर आती हैं। किस लिए आई वो? स्वर्ग से चलकर यहाँ पर धर्मात्मा जीव आए ना, तो भक्ति नृत्य से करती हैं। और क्या करती हैं? और क्या होता है? दिग दिगंत में कीर्ति व्याप्त हो। कीर्ति कहाँ कहाँ फैलती है उनकी? धर्मात्मा जीव की चर्चा स्वर्ग में भी चलती है। धर्मात्मा जीवों की कीर्ति कहाँ कहाँ फैलती है? एक आदमी, वो एक महिला का वो आया ना अभी व्हाट्सएप पे, वो तमिलनाडु में कहाँ, वो कोई उसमें वो कोई क्या होता है, वो खाना बनाते करते वो उसमें होता है ना प्रतियोगिता, उसमें वो मतलब आगे टॉप पे पहुंच रही थी, लेकिन वहाँ उनको था कि बोले जो आप रेसिपी जो खाना बनाओगे उसमें एक अंडे का भी होना चाहिए, ऐसा वहाँ कंपलसरी था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये अगर ऐसा है तो हम नहीं बनाएंगे। तो बोले बस अब लास्ट आ गए हो, सेमीफाइनल में आ गए हो, बस एक बार ये और बनाओगे तो फाइनल में तुम टॉप पे हो जाओगे और तुमको इतने प्रसिद्धि, नाम, यश, पैसा ये सब मिलेगा। तो नहीं, जिसमें अंडा बनाना पड़ता है वो ऐसा हमें नहीं चाहिए। और सेमीफाइनल से छोड़ के बाहर आ गए। तो 25 लाख जो भी है ना, आज 1 करोड़ का जो भी, मतलब आपको पता है ना। तो अब बताओ, वो वहाँ तमिल में, वहाँ अपन क्या जाने उनको, लेकिन जरा सा उन्होंने किया तो उनकी कीर्ति कहाँ कहाँ फैल गई। उदयपुर में आई कि नहीं आई कीर्ति? और कोई पाप करे तो वो भी आ जाती है। तो वो क्या है, जिसने धर्म किया, पुण्य किया, वो धवल कीर्ति, क्या लिखा? विसदा कीर्तया, विसद, विसद कीर्ति, धवल कीर्ति। विसद मतलब निर्मल, निर्मल कीर्ति। और जो पाप करते हैं उनका अपयश, यश तो उसमें भी है पर अप गंदा यश आता है उनका। चर्चा तो उनकी भी चलती है, दुष्टों की भी, पर लोग घृणा करते हुए चर्चा करते हैं कि ऐसा नालायक आदमी था, इतने टुकड़े कर दिए, इतने टुकड़े कर दिए साहब, इतना नालायक आदमी था। और अच्छा काम करने वालों की, अरे धर्मात्मा जी, तो निर्मल यश चाहिए या अपयश चाहिए? क्या क्या कह रहे हैं? यश चाहिए ही नहीं, ये नहीं चाहिए उनको ही मिलता है। जिनको चाहिए उनको मिलता भी नहीं है, ये तो नहीं चाहने वालों को ही मिलता है। जिनको कोई चाह नहीं रही है उनको बिना चाहे आती है ये लक्ष्मी, और जो चाहते हैं उनको नहीं मिलती है ये। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ऐसा स्वरूप है। दिग दिगंत में कीर्ति व्याप्त हो, लक्ष्मी आकर वर्ण करे, अतः भव्य जन महामहिम यह धर्म सदा उर में धारे। लक्ष्मी आकर के उसका वर्ण करती है, लक्ष्मी आ जाती है, उसके पास धन आ जाता है, वैभव आ जाता है। अतः भव्य जनों को क्या करना चाहिए कि जो महान है, महामहिम मतलब महान, ऐसा जो धर्म, उसको सदा अपने हृदय में धारण करना चाहिए। या भव्य जन महान है, महामहिम धर्म का विशेषण लगा लो, चाहे उसको भव्य का विशेषण लगा लो, कि
ऐसे महान भव्य जीवों को धर्म सदा हृदय में धारण करते हैं, भव्य जन धारण करना चाहिए। तो साहब इतनी सब चीजें प्राप्त करने के लिए तो कई सारे काम करने पड़ेंगे। क्या करें कि हमें लक्ष्मी भी चाहिए, कीर्ति भी चाहिए, हमारी स्तुति भी हो, हमें देवराज इंद्र मस्तक पर सारे काम, तो उनके लिए तो कई सारे काम करने पड़ेंगे, है? तो कह रहे कई सारे काम नहीं करने आपको केवल एक ही काम करना है। क्या काम करना है? केवल धर्म धारण करना है, सब काम हो जाएंगे एक से ही। कहाँ एक से ही सब काम हो जाएंगे? पौधा होता है ना, पौधा पेड़ होता है, तो उसके हर पत्ते में पोषण आए, हर फूल और फल को पोषण मिले, उसके लिए क्या करें कि एक जड़ सींचो बस। पानी कहाँ डालना है? अगर बच्चे को पानी डालने लगा दोगे ना तो पत्तों पे पानी डालेगा। कहाँ पानी डालेगा? बच्चे से कह दो पौधों को पानी दो, तो वो कहाँ पानी डालेगा? पत्तों पे डालेगा, जड़ में नहीं डालेगा। और माली से कहो पानी डाल दो तो माली कहाँ डालेगा? जड़ में डालेगा, पत्तों में नहीं डालेगा। और कोई बच्चा कहे माली से, ए अंकल आप तो जो है कहाँ पानी डाल रहे हो, मिट्टी में पानी डाल रहे हो नीचे, आप पौधों को, उनके पत्तों को उनको उन पे डालो। तो वो माली कहता है कि बेटा ये यहाँ जो जड़ को पानी पिलाएंगे ना, वो पत्तों को भी मिल जाएगा, फूलों को भी मिल जाएगा, फल को मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। और जड़ को नहीं डालोगे तो किसी को नहीं मिलेगा। आप पत्तों पे डालोगे वो ऐसे ही सूख जाएगा, वो इधर उधर चला जाएगा। आप जड़ को पानी पिलाओ तो पूरे पेड़ को पानी मिल जाएगा। अपने रोग हुआ उंगली में, रोग हुआ सिर में, रोग हुआ पैर में, दवाई कहाँ खाते हैं? दवाई कहते हैं मुंह में खाओ, पेट में खाओ। तो तब पेट में तो कोई तकलीफ ही नहीं है, मुंह में कोई तकलीफ ही नहीं है, ये मुंह को और पेट को क्यों दवाई खिला रहे हो? मेरे तकलीफ तो उंगलियों में है, आपको दवाई खिलानी तो उंगलियों को खिलाओ, पैर को है पैर को खिलाओ, माथे को है माथे को खिलाओ। तो बोले नहीं, आप पेट को खिलाओगे यहां से सब जगह पहुंच जाएगी दवाई। कहाँ कहाँ पहुंच जाएगी? सब जगह पहुंच जाएगी, है? हाँ, जहां तकलीफ है वहां पहुंच जाएगी। तो लेकिन अपने को ऐसे ही धन चाहिए तो क्या करे, कपड़ा चाहिए तो क्या करे, मकान चाहिए तो क्या करे, बेटा बेटी का विवाह कराना है तो क्या करे, मोक्ष जाना है तो क्या करे, स्वर्ग जाना है तो क्या करे, नरक नहीं जाना पड़े उसके लिए क्या करे? तो बोल धर्म का। ये कैसी बात कर रहे हो? इससे कपड़ा भी मिलता है? अरे आप कपड़ा चाहते होगे तो कपड़ा मिल जाएगा, और आप कपड़े उतारना चाहते होगे तो कपड़े उतर जाएंगे। आप जो चाहोगे वो हो जाएगा, क्योंकि आपने धर्म किया है, पुण्य कमाया है, तो आप जो चाहोगे वो सब होगा। आप दिगंबर बनना चाहोगे तो वो भी दशा आएगी, और आपको अगर गृहस्थी प्यारी लग रही है तो ठीक है, तो वो भी व्यवस्था होगी। पुण्य के प्रभाव से क्या व्यवस्था नहीं होती? पुण्य के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से सभी व्यवस्थाएं होती है। पहले आप पुराण पढ़ो, देखो पुराण, प्रथमान योग पढ़ा आपने, स्वाध्याय किया, नहीं किया तो थोड़े एक आध पुराण पढ़ो, आप प्रथमान योग पढ़ो, उसमें देखना एक व्यक्ति मुनिराज के पास गया कि महाराज मेरे ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। तो महाराज ने क्या उपाय बताया? क्या कहा? धर्म का। एक महिला गई कि महाराज ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, क्या? कि धर्म का। सबको क्या आशीर्वाद देते थे? धर्म वृद्धि रस्तु। सबको क्या? धर्म करो।
कदा भाई नहीं मानता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, कि क्या करें? धर्म का, हर चीज का इलाज धर्म से। तो वो पुराणों में गलत लिखी गई बात है। पुराणों में क्या गलत उपाय बताया है क्या? हर समस्या का समाधान उन्होंने क्या बताया? और हमको अगर ये बात बता दें तो लोगों को लगता है अरे साहब ये तो मिथ्यात्व फैला रहे, ये तो मिथ्यात्व फैला रहे, धर्म से लौकिक लाभ बता रहे। पद्मनंदी देव ने बताया भाई यहाँ लिखा है, वो पढ़ के सुना रहे आपको, ये मिथ्यात्व नहीं है भाई। एक बार जीव को धर्म समझ में आ जाए ना, उसका तो कल्याण हो जाता है, परम कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। अरे जगत के जीव जानते ही नहीं है सुख कहाँ है, सुख कैसे मिलता है। उनको ना धर्म करना आता है ना धन कमाना आता है। धन कमाने के लिए भी पाप करते हैं और फिर दुखी होते हैं। धन कमाऊं आता ही नहीं है, क्योंकि पाप करने से थोड़ी धन आता है क्या। धर्मात्मा जीवों को क्या क्या मिलता है देखो, जो मनुष्य सदा धर्म को धारण करते हैं, क्या लिखा, जो मनुष्य सदा धर्म को धारण करते हैं, अर्थात जो धर्मात्मा हैं, उनको इंद्र भी मस्तक पर धारण करते हैं, उनकी बड़े बड़े देव स्तुति करते हैं। किनकी? और उन धर्मात्मा पुरुषों के गुण बड़ी शांति से किन्नरी जाति की देवियां गाती हैं। उन धर्मात्मा पुरुषों की कीर्ति समस्त दिशाओं में फैल जाती है। उन धर्मात्मा पुरुषों को उत्तम से उत्तम लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। इसलिए भव्य जीवों को ऐसा महिमा युक्त धर्म अवश्य धारण करने योग्य है। एक धर्म के धारण करने से सर्व 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 प्रयोजन सिद्ध होते हैं। एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। आप सब चीजों को साधने जाते हो, एक भी नहीं सधती है, एक को साध लो सब सध जाएंगे। आपको साधने की जरूरत नहीं है, साधने की जरूरत नहीं है, अपने आप सधती है। धर्मात्मा जीवों के है धैर्यता नहीं, इसलिए दुखी हैं अपन। अपने दुख इसी बात का है, अधैर्यता का, आकुलता का, यही तो दुख है हमें। और जो सम्यक दृष्टि सुखी हैं, वो किस बल पे सुखी हैं? धैर्य से सुखी है। उन्हें पता है काम होने का तरीका, जिसको पता है ना उसको दुख नहीं होता। जिसको काम होने का प्रोसेस तरीका पता नहीं है ना, वो दुखी होता है। वो दुखी होता है, अरे ये जय आज कारीगर नहीं आए, कब बनेगा मकान, हमारा तो नांगल आ रहा है, अभी गृह प्रवेश की तारीख निकाल दी है, अभी कारीगरी आए नहीं है, काम कैसे होगा। और जो पहले काम करवा चुका है ना, पहले बना चुका मकान, उसको पता है। ये ऐसे ही होता है, एक आध दिन नहीं भी आते हैं, एक आध दिन आते भी है, फिर जब डेट आ जाती है तब 2 दिन रात दिन लग के फिर पूरा कर देते हैं। और फिर जो है थोड़ा अधूरा भी रह जाता है, तो गृह प्रवेश तो हो जाता है, अधूरे में भी हो जाता है, पूरा ही होना जरूरी थोड़ी है। वो तो हो जाएगा, लोग भाई पूजा करनी, लोगों को भोजन कराना, वो हो जाएगा, अधूरे में भी हो जाएगा। किवाड़ नहीं लगेगी तो बिना किवाड़ लगे भी हो जाएगा, किवाड़ बाद में लग जाएंगे, भोजन थोड़ी रुकेगा। और कहता हमें तो रहना है, साथ के साथ रहना है, तो आप रह जाना, एक मेन गेट लगा देंगे, बाकी बाद में लग जाएंगे। सब हो जाता है। जिसको कार्य का प्रोसेस पता है ना कि कैसे होता है, उसको आकुलता नहीं होती। और जिसको प्रोसेस पता नहीं है ना, उसका तरीका पता नहीं है,
वो तो दुखी हो जाता है, वो तो महा दुखी हो जाता है। उसको लगता है कि अभी कैसे करूं, क्या करूं, अभी की अभी कर दूं, मैं तो कैसे भी कर दूं, दूसरे ठेकेदार को ले आता हूं। अरे दूसरे ठेकेदार को कैसे लाएगा भाई, वो पहले वाला आने नहीं देगा दूसरे को। नहीं, पैसे ही तो जाएंगे, कि पैसे तो जाएंगे पर वो आने देगा तब ना। अपने घर के आगे जो सफाई करने आता है ना, अभी तो यहाँ शहर में बैठे तो नगर निगम की कृपा से हो जाती है सफाई। बाकी गांवों में अपने घर के आगे जो सफाई करने आती है, अब उसको आप नाराज कर दो किसी बात पे, फिर आप दूसरी ला के बता दो देखा सफाई के लिए, वो आएगी नहीं, दूसरे को आने नहीं देगी। आप 12 माथे के हो जाना, आप कितने भी बड़े होंगे, पर उसके आगे आपकी नहीं चलेगी। वो ही आएगी तो मना के उसी से काम कराना पड़ेगा आपको। ऐसा ही स्वरूप है, क्या कर, ऐसा ही स्वरूप है ना जगत का, ऐसा ही स्वरूप है, क्या करो। आपके यहाँ शादी ब्याह के मौके पर वो आ जाते हैं ना, तालियां बजाने लगते हैं और पैसे मांगने लगते हैं। अब आप कहते हो मैं पुलिस को बुलाता हूँ, बुला लो, पुलिस को बुला लो, क्या होगा, पुलिस क्या करेगी। इधर सबके आ जाते हैं, ऐसे ही बजाते हैं और सब देते हैं। आप भी इसको मना के, जैसे जो मध्यम मार्ग से जो निकाल लो रास्ता, जो ठीक है, जो रास्ता आप निकाल लो प्रेम से, वो ज़्यादा बढ़िया है। और लड़ाई झगड़े में तो आपके मेहमान आपके तमाशे देखेंगे। क्योंकि सब मेहमान तो इकट्ठे हैं और वो मेहमान आपका तमाशा देखेंगे, और तमाशा होगा क्या होगा बताओ। आप प्रेम से तो उसको शॉर्ट में निपटा सकते हो कैसे कैसे, लेकिन लड़ाई झगड़े से नहीं निपटा सकते हो। ये वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा समझ लो भैया। धर्म क्या है, वस्तु का स्वभाव है। एक की आराधना, एक मतलब कौन, आत्मा। मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार किया, इसी का नाम धर्म है। मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान और उस आत्मा में रमना, ये असली धर्म है। और इस धर्म को धारण करने वालों को देवराज इंद्र भी मस्तक पर धारण करते हैं, उनकी स्तुति देवता गाते हैं, उनकी भक्ति जो है किन्नरियां देवियां करती है, उनकी निर्मल कीर्ति दसों दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। और ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं है जो उनके पास ना, सब उनके पास आकर रहती है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, ये सिद्धांत, ये ज्ञान और इसकी रमणता करना चाहिए। निश्चित रूप से हम अनंत काल के लिए शाश्वत अनाकुल लक्षण वाले परम सुख को प्राप्त होंगे। और जब तक वो प्राप्ति नहीं होगी तब तक मेरे रोटी कपड़े मकान का क्या होगा, ये चिंता छोड़ दो। वो सब चिंता भी अपने आप व्यवस्था प्रकृति में है, वो आपकी हो जाएगी। चींटी को कण और हाथी को मण अपने आप मिलता है, कोई उसको कमाने नहीं जाना पड़ता है। तो वो मलूक दास ने लिखा है, ऐसा मलूक दास कवि हुए हिंदी में। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बोले अजगर कहाँ नौकरी करने जाता है और पक्षी कहाँ काम करने जाता है, फिर पेट भरता है कि नहीं भरता उनका। बोले जिसने आपको चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा, है ना। आप चिंता मत करो, वो सब व्यवस्था होगी। आप तो धर्म का क्या करो, बाकी सब काम छोड़ दो, धर्म पे ही छोड़ दो। वांछा नहीं करता ज्ञानी, लेकिन निर्वांछक भाव से उसको सर्व अनुकूलताएं स्वतः मिलती है। इसलिए हमें रंच मात्र भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकमात्र अपने को पहचानने की जरूरत है, धर्म धारण करने की जरूरत है। तो हम परम सुखी होंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे।
जब तक नहीं होगी तब तक लोक की व्यवस्थाएं, परिवार की व्यवस्थाएं, ये सब भी उत्तम से उत्तम हमको स्वतः मिलने वाली है धर्म के प्रभाव से। उसके लिए और नहीं मिलेगी ना, जो मिलेगी वही उत्तम लगेगी, ये समझना। हमको संतोष धारण करना आ जाएगा ना, हमको रूखी रोटी मिलेगी तो भी हमको वो अच्छी लगेगी, हम खुश होंगे उसमें। हमको एक समय भोजन मिलेगा ना, एक समय, तो हमको ये संतोष मिलेगा कि अरे एक समय खाया तो अच्छा रहता है, 4 बार खा के भी कौन सा सुख मिल रहा है। अरे हमारी समझ सही हो जाएगी ना, हमारी बुद्धि, हमारी सोच सही हो जाएगी, तो हमारे को जो मिलेगा ना वही अच्छा लगेगा। समझ में आ रही बात? कोई हमारी प्रशंसा नहीं करके निंदा करेगा ना तो भी हमको अच्छा लगेगा, बढ़िया है, हमारी कमियां बता रहा भैया। ये सब सोच का ही तो कमाल है, सोच बदल जाएगी हमारी। वो बरैया जी की पत्नी खूब परेशान करती थी उनको, बरैया जी को। हाँ, तो बरैया जी कहते थे, लोग तो समझते थे कि कैसी पत्नी मिली, और बरैया जी कहते कि नित्य वैराग्य दायिनी, ऐसी है कि घर में रहने का मन नहीं करता। ऐसी है कि वैराग्य आता है। हमको जगत में राग में नहीं फंसते, हमको लगता है ये संसार असार है, हमको लगता है कि गृहस्थी में सुख नहीं है। ये बात समझ में तो आती है, अगर अच्छी होती, सेवा करती, बात मानती, तो हम राग में फंस जाते। हमको लगता संसार में ही सुख है, हमको लगता गृहस्थी में ही सुख है, हमको धर्म की बात करने का उधर रुचि नहीं होती। ये ऐसी है ना कि जो कम से कम हमको राग नहीं आता है, और हमको ये लगता है कि देखो ये घर गृहस्थी में सुख नहीं है, धर्म का है, इसका उपकार मानते हैं। ऐसा स्वरूप है भाई। वो एक इनकी घटना आती है कि वो, उसने कहा कि बच्चे भूखे मरते हैं, कुछ लेके आओ। तो वो गए, अब कुछ गन्ने लेके आ रहे थे, रास्ते में कोई वो मिल गए भूखे दरिद्री लोग, तो उनका हमको कुछ दो, तो उन्होंने गन्ने बांट दिए। एक गन्ना बचा, वो लेके घर आए, तो पत्नी ने देखा एक गन्ने से क्या होगा, तो वो गन्ना उनके हाथ से लेकर उनके माथे पे मारा, तो उस गन्ने के टुकड़े हो गए। तो उसने वो बोले कि अरे भगवान, अब एक में से अपन सबको खाना, तो टुकड़े तो करने ही थे। तो बढ़िया हो गया, टुकड़े हो गए हैं, अब अपन एक तू खा, एक मैं खाता हूं। तो ऐसा स्वरूप है, हैं? 4 टुकड़े हो गए थे। अच्छा, वो मुझे नहीं पता। हाँ, जो भी हो, जो भी हो। हाँ हाँ, मतलब कैसे भी समझ लो, मतलब समझ गए ना। तो ऐसा स्वरूप है धर्मात्मा जीवों का। चित्त ऐसा हो जाता है कि जो होता है उसी को अच्छा मानते हो, जो हुआ सो, अरे जैसा होना था वैसा हुआ, उसको कौन बदल सकता है। देखो, लोगों को धन मिला, पद मिला, यश मिला, लेकिन ये सोच नहीं मिली, वे दुखी रहते, आत्महत्या करते, क्या क्या घटनाएं रोज सुनते हैं अपन। और जिनको ये सोच मिली, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास घर का मकान नहीं है, पर संतोष है। वे अपने को ये मानते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो है सो ठीक है, कितने से दिन की जिंदगी है। लोग फुटपाथ पे भी तो रहते हैं, हमें किराए का तो मिला है। मरम्मत की टेंशन तो नहीं है, कलर पुराना हो जाएगा, खाली करके दूसरे नए बने मकान में चले जाए, वो कराएगा मकान मालिक। कलर कराएगा तो हम जाएंगे दूसरे में, नए में जाएंगे।
किराए घर के का क्या करें? जितने पैसे मकान में लगते हैं उतने के ब्याज में तो बढ़िया से बढ़िया मकान किराए पे मिल जाता है। क्या करें इतना महंगा मकान बना के? उसकी सोच बदल जाती है, उसको जैसी स्थिति हो वैसी स्थिति में ही अच्छा लगता है। धर्मात्मा जीवों को असली बात तो है परम सुखी होते हैं, और लौकिक व्यवस्थाएं उनकी स्वतः पुण्य के उदय से होती है। नहीं भी होवे तो उसमें भी वे संतोष धारण करते हैं। इसलिए एकमात्र धर्म ही करने लायक है, अन्य कुछ भी करने लायक नहीं है। और भी बहुत चर्चा यहाँ मार्मिक से मार्मिक चलती है। कल फिर एक मार्मिक श्लोक अपन पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी